Bismillahirrahmanirrahim. All right, girls. So, Sir Fahad, in your lecture number 1, have explained all the uh, paper pattern of the board. In that, you all are well aware of the MCQs, their partitioning, short question answers, and long question answers, as well as you are being told by the course outline that is described in lecture number 1, as well as I have provided you in the soft form in a document in your WhatsApp group. So today I am going to teach you what the cybercrime is and the topic hacker and cracker. You can open up your notebooks. You can open up your books and page number 159. In page number 159, there is a topic cybercrime, hacker and cracker. First of all, we are going to understand the concept what the cybercrime is. Cybercrime refers to any crime that is committed by means of computer and internet technology by having unlawful access to others' computer. बेसिकली इसका क्या मतलब है कि साइबर क्राइम साइबर क्या है? साइबर एक ऐसा वर्ड है जो कि रेफर कर रहा होता है कंप्यूटर और इंटरनेट को, और क्राइम किसको कहते हैं? जो कि किसी भी क्राइम को कमिट करता है, किसी जुर्म को कमिट करता है। तो एज अ कंबाइंड साइबर क्राइम वर्ड क्या कहेगा, या इसका क्या मतलब होगा कि साइबर क्राइम क्या है? एक ऐसा क्राइम या एक ऐसा जुर्म जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से किया जाता है। और ये किस तरह से किया जाता है? बाय हैविंग अनलॉफुल एक्सेस टू अदर्स कंप्यूटर, दूसरे के कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से जो है एक्सेस करना साइबर क्राइम कहलाता है। Computer and internet have improved our lives in many ways, but unfortunately the same technology is also used by criminals to harm the society. ठीक है जी, हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर और इंटरनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको डेली बेसिस पे अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और क्योंकि कंप्यूटर हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है बहुत सारी ज़िंदगी के मामला में। तो डेफिनेटली जो साइबर क्राइम से रिलेटेड लोग होते हैं या जिन्होंने क्राइम जो है वो कमिट करना होता है, तो वो भी कंप्यूटर को जो है वो अनलॉफुल एक्सेस के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टेक्निक को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि वो सीख सके, वो जान ले कि किस तरीके से हम लोग किसी भी दूसरे इंसान के कंप्यूटर को अनलॉफुली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव more and more criminals are exploiting the convenience and anonymity of the internet to commit various टाइप्स ऑफ क्राइम्स। ठीक है जी, क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट वैराइटीज़ के साथ, डिफरेंट एनिमेशंस के साथ जो है वो क्राइम कर सकें। साइबर क्राइम नाउ include activities that cross international borders and can be considered a global epidemic. एपिडेमिक क्या किसको कहते हैं? वबा जो फैल जाता है ग्लोबल। जैसे कि हम लोगों के आजकल हमारा जो लेटेस्ट हॉट टॉपिक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जी कोविड-19 इज एपिडेमिक, ये एक वबा की तरह फैल रहा है। तो सिमिलरली साइबर क्राइम जो है ये भी एक वबा ही कह सकते हैं। ये क्या है? ये डेली जो है डेली बेसिस के ऊपर इम्प्रूव हो रहा होता है, इसके अंदर जो है वो नई से नई इनोवेशंस आ रही होती हैं। तो साइबर क्राइम जो है वो ना सिर्फ कुछ लोग अपने पर्सनल जो है उसको दुश्मनियों को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है इसको साइबर क्राइम को यूज़ किया जाता है, ताकि वो किसी भी दूसरे मुल्क को, किसी दूसरी कंट्री को जो है वो नुकसान पहुंचा सके। काफ़ी अर्सा पहले एक ऐसा इवेंट हुआ था, एक ऐसा मामला सामने आया था कि जिसमें इंडियन हैकर्स ने या इंडियन वेबसाइट्स जो है जो यूज़ कर रहे होते हैं साइबर क्राइम कमिट करने वाले लोग, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पाकिस्तान की जो सेंसिटिव वेबसाइट है दैट इज़ ISI, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो हैक किया था, और उन्होंने ये कोशिश की थी कि जी पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है जी, तो ये साइबर क्राइम जो है ये बहुत डेंजरस चीज़ है जो कि बहुत वास्ट लेवल के ऊपर जो है वो नुकसान कर सकता है। इट इज़ अ सीरियस कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो। ठीक है, तो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स के लिए ये एक बहुत
सीरियस मामला है, जिसको जो डेली बेसिस के ऊपर ग्रो हो रहा है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, और उसको स्टॉप करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो कि हर एक गवर्नमेंट में या हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसा कोई इदारा होता है जो कि इसको रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए कुछ जो है बैरियर्स लगा रहा होता है, और इसको जो कमिट करते हैं साइबर क्राइम्स उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो साइबर क्राइम्स जो है उनको रिपोर्ट करता है? दैट इज FBI। ठीक है। Many governments have passed cyber crimes bill that carry fines and prisons sentence for the cyber criminals। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने जो है वो साइबर क्राइम के बिल्स पास किए हुए हैं, जिसमें कुछ लोग जो है वो उनके ऊपर फाइन्स जो है वो चार्ज करते हैं, और कुछ जो है उनको जेल में डाल देते हैं। एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से काम चलता जा रहा है एंड कंटिन्यू बेसिस पे। उसके बाद यू कैन सी ऑन योर नोट, यू कैन सी ऑन योर बुक्स द फॉलोइंग आर द कॉमनली कमिटेड साइबर क्राइम। जब आपको साइबर क्राइम की डेफिनेशन पता चल गई है तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम नॉर्मली कौन से होते हैं, या कॉमन बेसिस के ऊपर किस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, जिसका आपको ना सिर्फ पता होना चाहिए बल्कि आप ये इन्फॉर्मेशन अपने दूसरे जानने वालों को भी पहुंचा सकते हैं, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इन सारी चीज़ों से वेल अवेयर हों। Computers have been involved in crimes such as fraud, kidnapping, murder, and crimes related with stealing money from bank and credit card company। ठीक है जी। सबसे जो कॉमन जो है साइबर क्राइम, उनमें कौन कौन से आते हैं? फ्रॉड करना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जॉब देने के लिए कोई किसी को कॉल करते हैं और उनसे फिर बाद में कहते हैं कि जी आप फलां अकाउंट नंबर में इतने पैसे डाल दें, तो वो एक स्पैम कॉल होती है, स्पैम ईमेल होती है, या स्पैम जो है कांटेक्ट किसी भी तरीके से किया जाता है, जो भी द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या फिर आपके सेलफोन्स या गैजेट्स के थ्रू किया जाता है। इसको ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। किडनैपिंग में क्या होता है कि जी हम लोग किसी का नंबर एक्सेस कर लेते हैं, उनके किसी भी बिलव्ड वन को जो है कोई क्रिमिनल जो है वो उठा के ले जाते हैं, उसके बाद जो है वो उनसे उसके तावान के पैसे मांगते हैं, ये भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद मर्डर आ जाता है, क्राइम रिलेटेड विद चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए, या फिर किसी के क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी करके उसको दोबारा से मिसयूज करना भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। Then we have criminals use internet to steal personal information for other users and commit various types of cyber crimes. Personal information includes username, password, credit card numbers, बैंक अकाउंट नंबर्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। हम लोग जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लोग अपनी सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं, कुछ इंस्टा पे डाल देते हैं, या टिकटॉक पे डाल देते हैं। तो यू शुड ऑल बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के लिए जो है वो शो ना करें। उससे जो है वो इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो आपके ऊपर इम्पोज हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। इसमें क्या 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 चीज़ें आती है कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, कई दफ़ा हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग किसी ब्राउज़र पे लॉग इन कर रहे होते हैं तो अपना पासवर्ड सेव कर देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सेव एनी पासवर्ड अदर देन योर पर्सनल कंप्यूटर। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है भी तो फिर भी मेक श्योर कि आपका उसके ऊपर पासवर्ड जो है वो लगा हुआ हो। ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को नहीं पता होना चाहिए। इसके बाद है क्रेडिट कार्ड नंबर। क्रेडिट कार्ड जो है ये बहुत ही एक सीरियस मैटर बन जाता है कि अभी तो खैर हर एक इंसान के पास अपना सेल फ़ोन है, अपने सिस्टम्स हैं। कुछ अर्सा पहले जब सबके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए कुछ लोग ई शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जो है वो इंटरनेट कैफ़ेज़ यूज़ करते थे, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है वो नंबर उनका लीक आउट हो जाता था। फिर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब भी गूगल के ऊपर कोई चीज़ कुछ डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा कर रहे होते हैं तो जो आपने पहले से डाटा एंट्री किया होता है तो वो आपको पॉपअप में मेंशन हो रहा होता है। तो ये चीज़ें बहुत आप लोगों ने कंसिडर करनी है कि आपका कोई भी पर्सनल डाटा जो है वो किसी भी सिस्टम में ना रहे। तो अगर आपको ऐसा कोई भी नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन अगर आपके सिस्टम पे दोबारा शो हो रही होती है, तो आप उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, तो फिर आपका डाटा जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपका जो है वो आपका प्रोटेक्टेड होना चाहिए। आपके क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिक्योर कर सकती हैं किसी भी तरह के साइबर क्राइम से, साइबर क्रिमिनल से। उसके बाद ये जी डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, म्यूजिक फाइल्स एंड वीडियोस आर आल्सो साइबर क्राइम्स। इलीगल सॉफ्टवेयर
का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर तो बेसिकली जो बनाता है वो उसी का होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास MS ऑफिस जो है उसका एक जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होता है वो हम लोग अगर परचेज करें तो वो 1000+ की कॉपी जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। अगर हम लोग जो है वो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की आपको एक कॉपी मिल जाती है। वो क्या है, वो इलीगल कॉपी है। इलीगल कॉपी जो है वो सॉफ्टवेयर की है, तो वो भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। इसको इलीगल जो कॉपीज़ बनाते हैं इसको हम लोग कहते हैं पायरेटेड कॉपीज़। तो अगर आपके पास कोई डाटा है, आप उसकी कॉपीज़ बना बना के आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं और उससे या तो आप फाइनेंशियली कोई फ़ायदा उठा रहे हैं या तो कोई आप अपने फ़ायदे के लिए जो है इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये सब काम जो है वो इलीगल है। एक्चुअल जो अगर किसी की कोई सॉफ्टवेयर है तो जो भी इसकी परचेजिंग करेगा तो उसका सारा फ़ायदा उस सॉफ्टवेयर के ऑनर को मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो फिर वो जो है साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली म्यूज़िक फाइल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो म्यूज़िक फाइल्स भी हम लोगों ने देखा होगा कि जी पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमारा गाना इंडिया की मूवीज़ में यूज़ हो रहा है, हमारी परमिशंस के बगैर यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, सिमिलरली वीडियोज़ की भी बात आ जाती है, म्यूज़िक फाइल्स की भी आ जाती है, ये सब जो है वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? Internet harassment or cyber bullying is also a serious crime committed by cyber criminals. ठीक है जी, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, इंटरनेट हरासमेंट और साइबर बुलिंग। ठीक है कि हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो है, हरासमेंट किसको कहते हैं कि किसी को तंग करना, उसको टीज करना, साइबर बुलिंग किसी को बुरा भला कहना। ठीक है, ये सारे काम जो है वो हम अगर इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। इंटरनेट harassment includes sending threatening emails, spreading rumors or virus, making defamatory comments, sending pornography or other bad materials। ठीक है जी, इस पैराग्राफ में से जो है वो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी रेज हो सकता है, दैट व्हाट इज इंटरनेट हैरासमेंट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपने इसको भी जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसका बनाना है और इसको आपने अपनी नोटबुक्स के अंदर मेंशन करना है। ठीक, तो अब मैं पहले बताती हूँ हैरेसमेंट। इंटरनेट हैरेसमेंट क्या है कि हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हुए किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो टारगेट करके उसको तंग करें। ठीक है, बुलिंग का मतलब क्या है, किसी को बुरा भला कहना या उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स जो है वो उनको पब्लिश करना। तो ये भी साइबर क्राइम की उसमें आता है कैटेगरी के अंदर। इंटरनेट हैरेसमेंट इंक्लूड्स थ्रेटनिंग ईमेल्स। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान किसी को मारने की धमकी जो है वो ईमेल के थ्रू सेंड कर रहा हो। स्प्रेडिंग र्यूमर्स, फॉर एग्जांपल जी कि फलां जैसे हम लोग देखते हैं कि जी कोई भी एक आपको फेसबुक के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है कि जी फलां को क्लिक करें तो ये होगा, फलां को क्लिक करें तो ये होगा, या आपको जो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि क्या करती हैं कि कोई अपनी वेबसाइट की जो है रेटिंग उसको ज़्यादा करने के लिए कोई भी फेक न्यूज़ बना बना के जो है उसको पब्लिश कर देती है। र्यूमर्स क्या होता है, कोई फेक न्यूज़ जिसकी वजह से जो है वो उसको हाइप मिल जाए। और वायरसेस क्या होते हैं, वो भी एक लिंक के अंदर सेंड कर दिए जाते हैं जिसको क्लिक करते ही आपका डाटा जो है वो लीक आउट हो रहा होता है या फिर आपका डाटा वॉश अप हो जाता है आपकी हार्ड डिस्क में से। ठीक है, मेकिंग डिफेमेटरी कमेंट्स। डिफेमेटरी किसी को अगर कोई एक फेमस इंसान है तो उसकी जो है उसकी पर्सनालिटी को जो है वो डिग्रेड करने के लिए या उसको उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स बना बना के भेजना ताकि लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए। सेंडिंग प्रोमोग्राफी और अदर बैड मटेरियल। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कि नाजेबा हो, जिसको देखना जो है वो एक बुरी अलामत समझा जाता हो, इस तरह का मटेरियल सेंड आउट करना जो है ये सब इस कैटेगरी में आता है। मेकिंग नेगेटिव कमेंट्स अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन इंटरनेट कैन डैमेज रेपुटेशन और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म टू द विक्टिम। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा करता है, हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, बहुत सारे हम लोग क्लिप्स देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर। हम लोग जो है टिकटॉक जो आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आजकल की जनरेशन, टिकटॉक में हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत फेमस हो रहा है तो उसको जो है वो डिफेम करने के लिए जो है वो नई से नई वीडियोस बना के अपलोड कर दी जाती हैं ताकि जो है उसके खिलाफ हो जाए लोग। तो इससे ना सिर्फ एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो टारगेट होती है, इसके अलावा उसको फिजिकल और मेंटल हार्म जो है वो भी पहुंचता है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड किया करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा साइबर कमिट करने वाला बंदा है या बंदी है तो प्लीज़ उनको स्टॉप करें, उनको रियलाइज़ कराएं तो ये एक बुरी चीज़ है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत बुरे होते हैं। क्लियर? Okay, girls. Okay, now we are having the next topic, that is hacker एंड क्रैकर। हैकर क्या होता है और क्रैकर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हैकर को इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द क्रैकर। ठीक है जी, व्हाट योर बुक सेज, हैकर अ पर्सन हु इलीगली ब्रेक्स इनटू अदर्स
कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉन एज हैकर। एक ऐसा इंसान जो कि किसी की परमिशन के बगैर इलीगली किसी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है, ही इज़ नॉन एज हैकर। हैकिंग इज़ अ साइबर क्राइम। ये अमल करना या किसी के सिस्टम को इलीगली एक्सेस करना साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। हैकर्स कौन होते हैं? हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। ठीक है जी, ये कौन है? ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं हु ट्राई टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्टीलिंग एंड करप्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि हैकर जो हैं, हैकर्स के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो किसी दूसरे सिस्टम के अंदर इलीगली जो है अपनी एक्सेस जो है उसको इस्टेब्लिश कर लें और उसके बाद उसके डाटा को या तो चेंज कर लें या तो फिर वहाँ से करप्ट कर दें या तो फिर चोरी कर लें। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द हैकर्स ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ज़्यादातर हैकर्स क्या होते हैं, वो चूँकि लिटरेट होते हैं, उनको पता होता है कि हम लोग किस तरीके से इलीगली किसी के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो या तो ब्लैकमेलिंग के लिए जो है वो अपनी हैकिंग स्किल्स जो हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर वो अपनी फॉर एग्जांपल कुछ बहुत कम एज के लोग जो हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स को या अपनी पॉकेट मनी को इंक्रीज़ करने के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए जो है ये हैकिंग कर सकता है, या किसी दूसरे के बिहाफ के ऊपर हैकिंग जो है उसको यूज़ कर सकता है। सो दे ट्राई टू गेट क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, कि इनका टारगेट क्या 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 चीज़ होती है। दे ट्राई टू गेट क्रेडिट कार्ड्स डिटेल और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन सो दैट दे कैन स्टील मनी। तो ऑनलाइन हम लोग जब भी या तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अपनी वीज़ा कार्ड के थ्रू करते हैं, या हम लोग जहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स जहाँ पे सेंड करें, तो सो मेक श्योर किया करें कि आप अपनी डिटेल्स वहाँ से वापस डिलीट कर दें। अगर आप किसी पब्लिक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर जो है यूज़ करते हुए आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि हैकर्स जो हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन, इवन दो कि अगर आप लोग अपने पर्सनल सिस्टम्स के ऊपर भी ये काम कर रहे हो, तो अगर अनऑथराइज तरीके से किसी हैकर ने आपका सिस्टम एक्सेस कर लिया है, तो वो आपके डाटा को जो है वो यूज़ करके आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो हैकर्स हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड कैन क्रिएट टूल्स एंड malicious सॉफ्टवेयर फॉर अदर टू ब्रेक इनटू नेटवर्क्स एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, हैकर्स क्या है? हैकर्स के पास नॉलेज होती है, पढ़े लिखे होते हैं और उनको पता होता है कि हमने नेटवर्क प्रोग्रामिंग कैसे करनी है और किसी दूसरे के सिस्टम को किस तरह से एक्सेस करना है। वो डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो बना के मलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो कि मलिशियस यानी कि किसी गलत पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर जो हैं वो मलिशियस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। फॉर अदर्स टू ब्रेक इनटू नेटवर्क्स एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स, जो कि दूसरों के सिस्टम के अंदर हम लोग इंस्टॉल करके उसके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। For example, a hacker develops software in which a dictionary file is loaded that contains all the dictionary words। ठीक है जी, तो इसकी एक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है कि जी हैकर क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता है जिसमें एक डिक्शनरी बना देता है और डिक्शनरी के अंदर सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो लोड कर दिए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है अपने कंप्यूटर का या अपने लैपटॉप का पासवर्ड जो है ग्लासेस रखा है, तो ग्लासेस इज़ आ सिंपल इंग्लिश वर्ड जिसको एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर हैकर ने जो है वो डिक्शनरी इंस्टॉल कर दी हुई है, तो कोई भी वर्ड जो कि जैसे हम लोग नॉर्मली पुराने वक्तों में अपने सिस्टम का पासवर्ड रखते होते थे, आई लव पाकिस्तान, ठीक है, अपना अपना नाम रख देते होते थे, या कोई भी एक ऐसा शॉर्टकट वर्ड जो है वो रख देते थे जो कि हमें हमेशा याद रहता था। ठीक है, तो डिक्शनरी में अगर वो वर्ड अवेलेबल है तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम इजीली हैक किया जा सकता है। When the software is run, it tries all the dictionary words one by one as passwords to hack a computer। ठीक है, तो अगर मैंने अपने सिस्टम का पासवर्ड जो है वो ग्लासेस रखा हुआ है, तो उसने हैकर ने क्या करना है, हैकर ने उसको एक्सेस करने के बाद अपना सॉफ्टवेयर रन कर दिया। सॉफ्टवेयर रन करने के बाद जो है उसने चला के देखा कि उस पूरी डिक्शनरी के अंदर क्या जो पासवर्ड है वो मैच करता है कि नहीं। अगर पासवर्ड यानी कि ग्लासेस अगर उस डिक्शनरी के अंदर वर्ड अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा सिस्टम जो है वो हैक हो चुका हुआ है और वो हैकर जो है उसको मिस इंटरप्रेट करते हुए या मिस यूज़ करते हुए मुझे कोई भी नुकसान दे सकता है। वो मेरा डाटा करप्ट कर सकता है, वो मेरी फाइल्स जो है उनको स्टील कर सकता है, वो किसी भी तरह से ब्लैकमेल कर सकता है। ठीक है,
This method works if the user is having a simple password that exists in the dictionary. याद रहे कि ये कब होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैंने ग्लासेस का जो है पासवर्ड रखा हुआ है तो ग्लासेस जो है वो इजीली एक्सेस हो सकता है। आइल ऑफ पाकिस्तान जो है अगर मैंने रखा हुआ है तो वो भी इजीली एक्सेस हो सकता है। तो अगर आपका पासवर्ड जो है वो बहुत ईजी है, जिसको जो कि कोई रियल लाइफ इंग्लिश वर्ड है, तो वो इजीली एक्सेस हो सकता है, तो हैकर जो है वो इसको इजीली यूज़ कर सकता है। So this was all about hacker. So now let's discuss about the cracker. Who are the crackers, and what are their missions, what they do, and for what reasons they do such things. ठीक है, तो cracker is a computer user. ठीक है, जो हैकर होता है वो बड़ा पढ़ा लिखा चोर हम लोग उसको कह सकते हैं, लेकिन जो क्रैकर होता है ना वो बड़ा निकम्मा किस्म का बंदा होता है, लेकिन बहुत खतरनाक होता है। क्रैकर क्या है? क्रैकर इज अ कंप्यूटर यूजर हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स विदाउट परमिशन यूजिंग हैकिंग टूल्स फॉर पर्सनल गेन और damages and commits cyber crime. तो क्रैकर्स जो होते हैं वो खुद से तो कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन जो हैकर्स बेचारे हैकर्स ने अपने जो सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं जिनको हम लोग मलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो वो उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल वो सिर्फ क्या सीखते हैं कि वो उन हैकिंग टूल्स को यूज़ कैसे करना है या हैकिंग करने वाले सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करना है, वो बस उनको इस्तेमाल करना सीखते हैं और उसके बाद जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्रैकर्स जो है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो किसी पर्सनल ग्रज को जो है वो निकालने के लिए आपका सिस्टम जो है वो क्रैक कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर क्रिमिनल एक्ट जो है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है वो इस तरह का काम कर सकते हैं। सो इसके पॉइंट्स में क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्रैकर्स डू नॉट हैव प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल्स टू हैक कंप्यूटर सिस्टम, बट दे हैव नॉलेज अबाउट यूजिंग हैकिंग टूल्स। कि वो प्रोफेशनल नहीं होते, जैसे कि आपके हैकर्स होते हैं, हैकर्स को पता होता है तो वो अपनी उस इंटेलिजेंस को, उस नॉलेज को ऑल टुगेदर कंबाइन करके कोई ना कोई टूल बना लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्रैकर्स होते हैं, दे आर नॉट सच इंटेलिजेंट पीपल। वो सिर्फ क्या करते हैं कि वो हैकिंग टूल्स हैं उनको सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्रैकर ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एंड कॉज सीरियस डैमेजेस। वो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वो टूल जो कि मलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इंस्टॉल कर देते हैं, और उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर जो है वो सीरियस डैमेजेस करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क का डाटा जो है वो उड़ा दिया। दे ऑल्सो ब्रेक इनटू वेब सर्वर्स। आपका वेब सर्वर अगर उसमें है तो उसको उसने सारा का सारा ज़ाया कर दिया। एंड रिप्लेसेस द होम पेज ऑफ द वेबसाइट विद द पेज ऑफ देयर ओन डिज़ाइंस। जैसे हमारे कुछ अर्सा पहले हमारी ISI की वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसको हैक कर लिया गया था और उसके ऊपर जो है इंडिया वालों ने उसको हैक किया था। तो उसके ऊपर उन्होंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज हटा के कोई अपना पेज जो है वो लगा दिया था। या इसी तरह से कोई भी नेशनली या इंटरनेशनली अगर आप किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो वो क्रैकर्स जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, जो कि बड़े लेवल के ऊपर कोई नुकसान करना चाहते हैं। तो वो क्रैकर्स जो हैं वो इस तरह के लोग होते हैं जिनको हम लोग जो है वो बहुत डेंजरस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो क्रैकर्स ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एंड कॉज सीरियस डैमेजेस। दे ऑल्सो ब्रेक इनटू वेब सर्वर्स एंड रिप्लेसेस द होम पेज of the website with a page of their own design. ठीक है, these criminals are dangerous. ये बहुत डेंजरस होते हैं एंड हार्डर टू कैच. ऑन द अदर हैंड जो हैकर्स होते हैं वो इतने डेंजरस नहीं होते। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो बस छोटे मोटे अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए जो है वो हैकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्रैकर्स होते हैं वो प्रॉपर क्रिमिनल्स होते हैं। उनका इवल माइंड होता है, वो किसी न किसी डिस्ट्रक्टिव काम के लिए, किसी न किसी किस्म के नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। सो दीज क्रिमिनल्स आर डेंजरस एंड हार्डर टू कैच। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि क्रैकर्स किस तरह से जो है एक सेकेंड। ओके जी, क्रैकर्स जो है इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपकी बुक्स में भी गिवन है। फॉर एग्जांपल, अ क्रैकर कैन इंस्टॉल अ की लॉगर on another user's computer through internet. A keylogger is software which records every typed letter on the keyboard. अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, हैकर बेचारे ने क्या किया था, एक पूरी की पूरी डिक्शनरी बना के दे दी थी। लेकिन क्रैकर क्या कर रहा है कि की लॉगर जो है वो बना लेता है कंप्यूटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। की लॉगर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है which records every typed letter of the keyboard on the keyboard.
अब अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करती हूँ तो वो इंटरनेट के थ्रू क्या होगा, उस टाइप्ड कीवर्ड को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अगर मैं ए को प्रेस करती हूँ तो वो ए को जो है वो अपने पास स्टोर कर लेगा, अगर मैं जी को प्रेस करती हूँ तो वो जी को स्टोर कर लेगा, और अप टू सो ऑन अगर मैं किसी स्पेशल सिंबल को प्रेस करती हूँ, कीबोर्ड से स्टॉप करती हूँ, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। सो कहने का मतलब क्या है कि जो क्रैकर है वो अपने की लॉगर के थ्रू मैं जिस जिस की को प्रेस करती जाऊंगी उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते जाएगा। तो उससे उसको मेरे सिस्टम का जो पासवर्ड है उसको हैक करना या उसको क्रैक करना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अ की लॉगर इज अ सॉफ्टवेयर विच रिकॉर्ड्स एवरी टाइप लेटर ऑन द कीबोर्ड व्हेन द यूजर यूजर्स फेसबुक एंड एंटर्स द फेसबुक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि अगर मैंने अपने अकाउंट की डिटेल लिख दी माई नेम .facebook.com इस तरह से, तो वो उसकी डिटेल्स जो हैं वो उसके पास टाइप होकर चली जाएंगी। इट विल गेट रिकॉर्डेड इन द क्रैकर्स कंप्यूटर, तो क्रैकर्स के कंप्यूटर में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। नाउ ही कैन इजीली हैक द फेसबुक अकाउंट। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा हैकर और क्रैकर। आई होप कि आपको समझ में आगे होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो इसके अलावा जो है आपको हैकर और क्रैकर के पॉइंट्स जो हैं आपको दे दिए गए थे। दोज वर आई गेस 13 to 15 पॉइंट्स जो कि इसकी डिफरेंसेस में आपको मेंशन करके दिए गए थे। तो आपने इनके डिफरेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है और इनके नोट्स बना के रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर्स में आते होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर, या हैकर क्या है उसकी आप पॉइंट्स बताएं, क्रैकर क्या है उसके आप पॉइंट्स बताएं। साइबर क्राइम जो है या साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कौन होते हैं और उनके क्या काम होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सबको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें, अंडरस्टैंड कर लें और उसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें अपने नोट्स के अंदर और अपने टेस्ट वगैरह के अंदर। ठीक है जी।